YouTube चैनल श्रेयसेठ क्लासेस। तो हमने बिजनेस में एक चैप्टर स्टार्ट किया था आज से 3 दिन पहले। उस चैप्टर का एक बहुत छोटा सा टॉपिक लास्ट में बचता है, उसको करके और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। चैप्टर इज कंट्रोलिंग। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कंट्रोलिंग का प्रोसेस, जिसमें हमने उसके 4th स्टेप के मिड में जाके रोक दी थी क्लास। अब उसको कंप्लीट करते हैं। एक बार स्टेप 1 से समझते हैं, रीड वहीं से करेंगे जहां ड्रॉप किया था। स्टेप 1 हमने किया था सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। इस स्टेप में हम अपनी परफॉर्मेंस के लिए एक स्टैंडर्ड, एक टारगेट सेट करते हैं, जिसके बेस पे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। स्टैंडर्ड यानी कि टारगेट सेट फर्स्ट स्टेप में होगा, जिसके बेस में एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर होती है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। हम सेकंड स्टेप में अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस निकालते हैं कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है ऑन द बेसिस ऑफ आवर स्टैंडर्ड्स। जो हमारे टारगेट थे उसके बेस में हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है वो हम कैलकुलेट करते हैं। थर्ड स्टेप में हमने जो एक्चुअल निकाला और जो स्टैंडर्ड सोचा था, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो स्टेप 3 इज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद स्टैंडर्ड। एंड इसी स्टेप में हम उन डिफरेंसेस को कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो सोचा था और जो एक्चुअल में है उसमें कितना डेविएशन है। डेविएशन हमने पढ़ा था 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव डेविएशन। डिफरेंस आ गया। अब वो जो डिफरेंस आया, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में उसको एनालाइज करते हैं, दैट इज एनालिसिस ऑफ डेविएशन। अब एनालाइज कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि जो डिफरेंस आया, इस डिफरेंस के कॉजेस क्या हैं। 4 कॉजेस पढ़े थे, ह्यूमन कॉज, अनसर्टेन इवेंट्स, वेरियस हर्डल्स और रॉन्ग स्टैंडर्ड्स। ये 4 कारण होते हैं डिफरेंस आने के। अब उसके बाद हमने पढ़ा था हमें कौन से डिफरेंसेस को पहले कंट्रोल करना चाहिए। उसमें हमने 2 पॉइंट समझे थे, सिर्फ पढ़े नहीं थे, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में मैंने आपको बताया था कि हमें उन चीजों को पहले कंट्रोल करना चाहिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है। दैट इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल मतलब इंपॉर्टेंट, पॉइंट को पहले कंट्रोल करेंगे। तो पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। इट मीन्स कीपिंग फोकस ऑन सम की एरियाज। फोकस रखना अपने की एरियाज पे, एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन इन की एरियाज देन इट मस्ट बी अटेंडेड अर्जेंटली। कह रहे अगर उसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस आ रहा है उसको पहले अटेंड करेंगे। की एरियाज आर दोज, अब वो कह रहे कौन से होते हैं की एरियाज, आर दोज व्हिच हैव इंपैक्ट ऑन होल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इंपैक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे आता है। फॉर एग्जांपल, if there is increase in production cost by ₹5 per unit, कह रहे अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, and if there is increase in postal cost by 20 पैसा, then more focus should be to find out the reason for increase in cost of production। कह रहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रीजन को पहले ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो पूरी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है, प्रॉफिट को इफेक्ट करता है। दूसरा, जो पोस्टल कॉस्ट है, पहली बात तो हमारे कंट्रोल में नहीं है क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट कंपनी ने बढ़ाई है, हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन जो पोस्टेज होती है, पोस्टेज मतलब कोरियर वगैरह के चार्जेस, ये जो है हमारे रूटीन में होते भी नहीं है, और प्रोडक्शन तो रूटीन में हो रही है, तो इसलिए उससे पहले करना चाहिए। देखो क्या लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, if there is increase in production cost by ₹5 per unit and there is increase in postal cost by 20 paisa, then more focus should be to find out the reason for cost of production because it affects the profit and future revenue of the organization, क्योंकि उससे प्रॉफिट पे फर्क पड़ने वाला है। and whereas postal cost is incurred rarely, वो बहुत कम खर्च होती है, and manager have no control over it, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। क्लियर हो गई बात? दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये क्या है? जो लोग जिंदगी में सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, एट द एंड वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ उन्हीं को कंट्रोल करें जो
आपकी रेंज से बाहर जा रहे हो। मतलब कह रहे जो छोटे मोटे डेविएशन है ना उन्हें इग्नोर कर दो। फॉर एग्जाम्पल इधर समझेंगे बेटा, आपका टारगेट था, सपोज टारगेट वॉज 90%। अब 90% लाने के लिए आपके पास 5 सब्जेक्ट है और पांचों सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर होना जरूरी है। आपने सपोज पहले सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, बिजनेस, इको सीक्वेंस से चल रहे हैं, इंग्लिश में आपके पास आए 89 मार्क्स, बिजनेस में आपके पास आए 92 मार्क्स, इको में आपके आ गए कितने लिखे 88, अकाउंट्स में आपके पास आए 62, फिजिकल में आपके पास आ गए 93। अब आपने देखा कि मैंने सोचा था 90% का, डिफरेंस तो लगभग सब में ही है क्योंकि एग्जैक्ट 90 तो किसी में भी नहीं, बट ये जो है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसे तो इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये ज्यादा है उससे, ये दो जो है उससे कम है बट उसके आसपास है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 87 तो इसे भी इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंस जो है ना बहुत माइनर सा है। मुझे लगा होगा यार वो एक क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया था, मेरी गलती है, कोई बात नहीं, इसको तो मैं इंप्रूव कर लूंगा। सबसे पहला फोकस किस पे जाना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है। जब डिफरेंस ज्यादा हो उसे पहले कंट्रोल करो क्योंकि माइनर डिफरेंस को हम इग्नोर कर सकते हैं। माइनर को तो इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो टाइम के साथ और प्रैक्टिस करेंगे तो इंप्रूव हो जाएगा, बट जो मेजर डिफरेंस है उसको पहले अटेंड करें, दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। जो सोचता है कि मैं पांचों के पांचों एक साथ दोबारा पढ़ता रहूंगा वो एट द एंड कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बोलता हूं हर बच्चे को अपनी वीकनेस पता है, जो वीक सब्जेक्ट है उसको अभी उठाएं, जो आपकी स्ट्रेंथ है ना वो आपको ही पता है कि आप काफी कर चुके हैं, उसको अगर हफ्ते 10 दिन का थोड़ा लाइट वेट देके, मैं नहीं कह रहा हूं बंद कर दे उसे, उसको थोड़ी कम वेटेज देगी, जो वीक है उस पर फोकस रखें तो आप सबको कंट्रोल कर पाएंगे। अदरवाइज एट द एंड आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अच्छे सब्जेक्ट में भी नंबर कम आएंगे, फिर जो अच्छा आपको लगता है उसमें भी कम हो जाएंगे। देखो क्या लिखते हैं, it means a manager who tries to control everything may end up controlling nothing। कुछ नहीं कंट्रोल कर पाएगा वो। The deviation which are beyond the specific range should be handled by the managers and minor deviation can be ignored। समझ आ गई बात, छोटे मोटे डेविएशन को इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे 4 स्टेप पूरे हो गए। 5वां स्टेप था टेकिंग करेक्टिव एक्शन। टेकिंग करेक्टिव एक्शन जिससे कि फ्यूचर में प्रॉब्लम रिअकर ना हो, उसके लिए आप अभी से करेक्टिव एक्शन लें। देखो क्या लिखते हैं, दिस इज द फाइनल स्टेप। इन दिस स्टेप डेविएशन इज टू बी रिड्यूस। हमें डेविएशन यानी डिफरेंस को खत्म करना है, वेदर इट इज मेजर और द माइनर, सारे डिफरेंस खत्म करने हैं, बट all the deviations are not expected to be reduced। but सारे एक्सेप्शन तो हम रिड्यूस नहीं कर सकते डेविएशन। So manager take into consideration the concept of management by exception। वो कह रहे सारे डिफरेंस खत्म नहीं करे जा सकते। मान लो ये 88 है ना तो 89, 89.5, ये 88, 89 तक चला जाएगा। कह रहे जो छोटे मोटे हैं ना इसको तो आप रिड्यूस कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसा होता है कि वो प्रैक्टिकल में कट गए नंबर, तो वो आप थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं। कह रहे जो छोटे मोटे हैं इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जो मेजर है उसको कंट्रोल कर ले, क्योंकि जब वो कंट्रोल हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाएगा। तो उन्होंने भी यही कहा कि जब मैनेजमेंट को लगता है कि हमें दोनों खत्म करने हैं बट ऑल द डेविएशन कैन नॉट बी रिड्यूस, सो मैनेजर टेक्स इनटू कंसीडरेशन द कांसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन लगाएगा तो मेजर डेविएशन को पहले पकड़ेगा। क्लियर हो गई बात। इसके लिए वो क्या कर सकता है, इट इंक्लूड्स 2 टाइप ऑफ अरेंजमेंट। 2 काम कर सकता है, या तो डेविएशन खत्म कर ले या फिर वो काम ही करना बंद कर दे। कई बच्चे मुझे कहते हैं सर मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, पहले तो समझाऊंगा सर पढ़ लो जरूरी है, ये है वो, जो कहते हैं सर हो ही नहीं रहा, मैं तो छोड़ दो अगले साल कर लेते हैं। तो 2 ही काम होते हैं, देखो या तो कर लो मेहनत और डिफरेंस खत्म कर लो, वरना छोड़ दो। बीच का रास्ता बेकार है, थोड़ा पढ़ लिया आगे नहीं आए इसका कोई फायदा नहीं होता। देखो उन्होंने भी बताया डिफेक्टिव मटेरियल चेंज द क्वालिटी, डिफेक्टिव मशीनरी रिपेयर्स और चेंज द मशीनरी, डिफेक्टिव वर्किंग कंडीशन improve the working condition। अदरवाइज काम बंद कर, नहीं हो रहा ना छोड़ दो उस काम में।
ये नहीं कि थोड़ा कर लिया टाइम पास करने आगे, वो काम मत करना, क्योंकि उससे इंसान ना तो इधर का होता है ना ही उधर का। इससे अच्छा छोड़ के किसी काम में लग जाओ जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, क्योंकि उससे ना तो पढ़ाई का अच्छा रिजल्ट आने वाला है और दूसरा पैसा टाइम सब वेस्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। हो गया हमारे ये पूरा प्रोसेस खत्म। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। समझे बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कंसीडर किया जाता है पेपर के लिए। क्यों, ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशन है, इधर समझे। क्या कंट्रोल का कोई फायदा है अगर प्लान नहीं है? पहली बात तो कंट्रोल लग ही नहीं सकता अगर कोई प्लान नहीं है। जो बच्चे पढ़ नहीं पाए ना आज तक, उनका रीजन यही है कि उन्होंने कंट्रोल नहीं लगाया। पहली बात तो कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग प्लानिंग करते हैं कि मैं आज से पढ़ूंगा, इतनी देर पढ़ूंगा, वो कंट्रोल नहीं लगा पाते। और जो लोग प्लान ही नहीं बनाते उनका कंट्रोल का मतलब ही नहीं पैदा होता, क्योंकि कंट्रोल तो उस पर लगाया जाता है जब कुछ टारगेट हो। आपने टारगेट बनाया कि मुझे 2 दिन बाद ये काम करना है, तो आप उसके लिए अपने ऊपर कंट्रोल आज से लगाना शुरू करते हैं। भाई खर्चा कम करेंगे, वहां जाना है, वहां पे खर्चा हो सकता है, तो कंट्रोल आज से लगना शुरू हो जाता है। बट कब? जब प्लान होता है। जब प्लान नहीं होता तो कंट्रोल लगाना भी पॉसिबल नहीं होता। तो कहते हैं अरे आज खा, कल की कल देखेंगे। तो दोनों बातें हम सब ने अपनी रियल लाइफ में देखी है। तो इसलिए क्या कहा, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर रिलेटेड टू ईच अदर। पहला पॉइंट, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के ऐसे ट्विन्स हैं जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। A system of controlling presupposes existence of some standard। कह रहे हैं कंट्रोलिंग हमेशा मानता है कि आपके कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, और वो स्टैंडर्ड कहां सेट होते हैं? प्लानिंग में। कंट्रोल तो तभी लगाते हैं जब टारगेट होता है, और टारगेट बनता कहां पे? प्लानिंग में। क्लियर हो गई बात? तो क्या लिखा है, अ सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग प्रीसपोजेस एग्जिस्टेंस ऑफ सम स्टैंडर्ड एंड दीस स्टैंडर्ड विल सर्व एज अ बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय प्लानिंग। कह रहे स्टैंडर्ड कहां पे बनते हैं? प्लानिंग में बनते हैं, देयरफॉर दे आर इंटररिलेटेड। पहला पॉइंट। दूसरा, वंस प्लान्स बिकम ऑपरेशनल। कह रहे जब आपने प्लान बनाया और उसे स्टार्ट कर दिया, कंट्रोलिंग इज नेसेसरी टू मॉनिटर। कह रहे चेक करने के लिए क्या? प्रोग्रेस, मेजर इट, डिस्कवर द डेविएशन एंड टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। कह रहे इन सब कामों के लिए कंट्रोल लगाना भी जरूरी है। आपने प्लान बना लिया कि मैं ऐसे पढ़ूंगा, इतने नंबर लाऊंगा, ऐसे, बट जब आप पढ़ना शुरू कर दिया, उस परफॉर्मेंस को मेजर करना, कैलकुलेट करना, डिफरेंस निकालना और सही एक्शन लेना, उसके लिए कंट्रोल लगाना जरूरी हो जाएगा, वरना आप इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्लियर? स्टेप 4, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। कह रहे प्लान बना लो, कंट्रोल ना लगाओ, उस प्लान का कोई फायदा नहीं होगा जो आप बचपन से करते आ रहे हैं। हर साल उस क्लास के एंड में जब रिजल्ट बेकार आता है, इस साल शुरू से पढ़ूंगा पापा, देखना अच्छे से पढ़ूंगा, अगले साल नंबर बढ़िया लाऊंगा। प्लान बन गया, पर रिजल्ट लाते लाते रास्ते में ही सोच लिया आज से बस अभी से पढ़ाई शुरू, जितना जितना स्कूल में होगा साथ साथ शुरू करेंगे। प्लान तो बन गया पर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अभी आज रिजल्ट लेके आज बुरा लग रहा है, कल थोड़ा सा नॉर्मल होगा, परसों और बेटर होगा, बुक्स आएंगी, नई बुक्स होती हैं छोटे बच्चों की, इसको वो क्या 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 करवाएंगे, बाइंडिंग कराएंगे, इसमें स्टेपलर लगवाएंगे, इसमें नेम स्लिप लगा के नाम लिखेंगे। आज पहला दिन है, आज कुछ नहीं लेके जाते, आज सिर्फ 2 रजिस्टर रखेंगे, पहले वो टाइम टेबल तो मिले। प्लान बनता है, इतनी देर में क्या होता है, अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो क्या कहा उन्होंने, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। कोई फायदा नहीं है उस प्लानिंग का, क्योंकि वो थोड़े दिन चलने वाली है। सिमिलरली कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। आप कह रहे मैं नहीं अपने ऊपर कंट्रोल लगाऊंगा, मैं फोन नहीं चलाऊंगा, मैं अच्छे से पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, प्लान नहीं है, कहाँ पढ़ूंगा ये नहीं पता, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं ये नहीं पता, प्लान नहीं है, कंट्रोल लगाऊंगा, क्या खाली बैठे कमरे में बैठे, फोन नहीं छूंगा, ये पढ़ा है इसको नहीं छूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, घर में बैठा हूँ, खाली बैठे बैठे अपना शरीर खराब कर लिया, पढ़ाई नहीं करी। तो कह रहे दोनों का होना जरूरी है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर। लास्ट पॉइंट, इफ स्टैंडर्ड्स आर नॉट सेट इन एडवांस, मैनेजर हैज नथिंग टू कंट्रोल। अगर आपने स्टैंडर्ड नहीं बनाया तो कंट्रोल किस पे लगाएंगे, नथिंग टू कंट्रोल। तो इसी के साथ हमारे ये टॉपिक भी खत्म होता है और चैप्टर भी। बाकी नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय।